हाँ जी, गुड इवनिंग। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ द अरीन एंड एरोमेटिसिटी। काफ़ी लंबा चैप्टर है, टाइम लग जाएगा, तो इसको साथ साथ आप पढ़ते जाना, ठीक है। मैं धीरे धीरे करवाऊंगी आपको। सबसे पहले देखो अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। अरीन्स यूज़ करते हैं हम वर्ड बेंजीन के लिए, एरोमेटिसिटी अभी हमारा इसको भूल जाओ आप एक बार, ठीक है। ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं, अरीन्स। इतनी बात क्लियर। अब बेंजीन को के बारे में तो हमें पता है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि हमारे पास ना अलग अलग टाइप्स आती हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स की। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। वैसे तो आपको एग्जांपल उसमें भी लिखी हुई हैं, तो जो कॉमन है वो मैंने लिखी हैं, तो आप ये देख लो। सबसे पहले बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है तो टॉलिन, OH ग्रुप फिनॉल, NH2 ग्रुप एनालिन, COCH3 कीटोन ग्रुप है एसिटोफिनोन, OCH3 एनिसोल, और इसका अदर नेम होता है मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अगर CH3 जगह C2H5 ग्रुप आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेनिटोल। ये याद रखने आपने। साइनाइड लगा है तो बेंजोनाइट्राइल। CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन ग्रुप लगा है, डैट इज इथीन, तो वो क्या होती है, स्टाइरीन। उसी तरह हमारे पास आते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। मैंने आपको क्या बोला था, ये हमारी क्या है, बेंजीन। ये और ये क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन। ये और ये क्या होती है, पैरा पोजीशन। ये और ये क्या होती है, मेटा पोजीशन, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब दो ग्रुप लगे हों। देखो ये तो इसके ऊपर लगा ही हुआ है, साथ में हमारे पास क्या लगा हुआ है, Cl। अगर नंबरिंग दे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 और 2 डाई क्लोरो बेंजीन। उसी तरह 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 3 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन। ये आपके पास कौन सा है, ऑर्थो। ये कौन सा है, पैरा। ये कौन सा है, मेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो आपके पास दोनों सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक है, तो हमने नंबरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमने नंबर देना है फंक्शनल, मतलब जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो टोलिन, ठीक है। 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। थर्ड देखो, अगर मेरे पास ये ग्रुप लगे हुए हैं तो ये तो हमारे पास सेम ही है, 1 2 2 अमाइनो फिनोल, ठीक है। 1 2 3, ये क्या बन जाएगा आपके पास, 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नेमिंग याद रखनी है, वैसे ये काम नहीं है, ये तो आपके +2 लेवल तक ही होता है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखो 1 2 3, अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो भी है, क्लोरो भी अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखो। Br पहले आता है ना, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको हम बोलते हैं या तो 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको आपने याद रखना है, इसको बोलते हैं कैटिकोल। व्हेन योर OH ग्रुप इज मेटा पोजीशन रिसोर्सिनोल, व्हेन पैरा पोजीशन क्यूनोल। नेक्स्ट COH लगा है और OH ग्रुप लगा है, इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये होता है सैलिसिलैल्डिहाइड। ऐसे मत सोचना मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये कॉमन नेम है, आपको याद रखनी पड़ेंगे। वैसे तो ये +2 तक हमें याद करवाते ही हैं, ठीक है। इस 1 2 डाइमिथाइलबेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, थैलिक एसिड। नेक्स्ट पॉली सब्स्टिट्यूटेड, देखो 1 2 3 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और कॉमन नेम इसका है मिस्टाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट देखो बेंजीन न्यूक्लियस एंड साइड चेन। ये हमारी क्या है, बेंजीन। इसके अंदर ये जो बना हुआ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसके ऊपर जो कार्बन वाली चेन लगी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, साइड चेन। जैसे ये देखो कार्बन के, ये कार्बन है ना,
तो बेंजीन के ऊपर स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास क्या है साइड चेन, और ये हमारा क्या है न्यूक्लियस। ठीक है, बात करते हैं अराइल ग्रुप की। अराइल ग्रुप हम किसे बोलेंगे, अगर हम एक हाइड्रोजन बेंजीन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से रिमूव कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं अराइल ग्रुप। एरीन बेंजीन को बोलते हैं। अराइल मतलब जैसे अल्काइल होता है ना, वैसे ही अराइल होता है। तो अगर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं अराइल ग्रुप। ठीक है, देखो ये क्या इसके ऊपर कोई नहीं है, इसे हम बोलेंगे फिनाइल। अगर CH2 ग्रुप लगा है इसे हम बोलेंगे, ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में करवाया था, बेंजाइल। CH ये क्या होता है आपके पास बेंजल, इसका मतलब है इसके साथ कुछ और लगे हुए हैं। ठीक है, अगर 2 हाइड्रोजन है तो बेंजाइल, 1 हाइड्रोजन है तो बेंजल, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेंजो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा मेन काम स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले बेंजीन हमारे पास ये वाली है ना, ये वाली है 1 2 3 4 5 6 C6 बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। कितने हाइड्रोजन है CH डबल बॉन्ड CH 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 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास कितने हैं 6 हाइड्रोजन। ठीक है, जो बेंजीन है ना इसमें क्या होती है अनसैचुरेशन ज़्यादा होती है। अनसैचुरेशन ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जो बेंजीन है वो हमारी क्या होती है रिएक्टिव ज़्यादा होती है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अल्टरनेट पे सिंगल और डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसमें अनसैचुरेशन ज़्यादा है। अनसैचुरेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होती है ये रिएक्टिव ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं और बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है एज कम्पेयर टू एल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से बेंजीन हमें क्या देती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन द एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है बेंजीन, इसकी मैंने क्या की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, 3 बॉन्ड है ना, मैंने क्या डाल दिए H2 डाल दिए। ठीक है, निकल की प्रेजेंस में, तो आपको पता है इनका काम क्या होता है सारे के सारे डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, वैसे बेंजीन रेजोनेंस ये सब बेसिक आपने पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6, इसमें अनसैचुरेशन ज़्यादा होती है। अनसैचुरेशन होने की वजह से ये रिएक्टिव ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्कीन एंड अल्काइंस। ठीक है, अगर हम बेंजीन की कैटालिटिक रिडक्शन करें, जब हम H2 ऐड करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है, जब हम बेंजीन की कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमारे पास क्या करते हैं सारे के सारे बॉन्ड रिड्यूस होकर यहाँ पे क्या बन जाती है एल्केन, दैट इज अ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब बात करते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया किसने था, कैकुले ने दिया था। ठीक है, कैकुले ने क्या प्रपोज किया था कि बेंजीन का क्या है रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें 6 कार्बन क्या है ऐसे हेक्सागोन लगे हुए हैं, ये हेक्सागन ही है ना। ठीक है, 6 कार्बन क्या है हेक्सागन है, और हर के साथ क्या लगा हुआ है एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या कहता है कि रिंग स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन एज ए हेक्सागन लगे हुए हैं और सबके साथ एक एक क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन लगा हुआ है। चलो जी, ये हाइड्रोजन लगा दिए हमने। ठीक है, तो अल्टरनेट क्या है सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये तो हमें पता चल गया, ये दिया था कैकुले ने। अब कैकुले ने ये स्ट्रक्चर तो प्रपोज कर दिया, तो ऑब्जेक्शन क्या आई थी कैकुले के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ऑब्जेक्शन क्या थी हमारे कैकुले के स्ट्रक्चर में, जैसे ना कैकुले ने ऐसे बताया कि 2 आइसोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हम एग्जांपल लें डाइब्रोमो बेंजीन की। ठीक है, ये है मेरे पास, यहाँ पे बियर है, यहाँ पे बियर है, ए के बॉन्ड मानो मैंने ऐसे कर दिए, यहाँ पे बियर है, यहाँ पे बियर है। ठीक है, ये भी क्या है 1,2 डाइब्रोमो, ये भी क्या है 1,2 डाइब्रोमो। इसमें आपके पास क्या है कि जो आपके पास डबल बॉन्ड है एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें जो सिंगल बॉन्ड है वो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में प्रेजेंट है। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो तो इसमें डबल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड ये, फिर देखो स्ट्रक्चर ऐसे है ना, लाइक दिस।
ऐसे, ऐसे और ऐसे है। डबल बॉन्ड देखो, कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड क्या है, इस कार्बन फिर दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में है ना, एक साथ ही आ रहा है। अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये कर दिया, तो सिंगल बॉन्ड भी क्या हो रहा है, दो, देखो ये सिंगल डबल सिंगल, दो एडजेसेंट कार्बन, इसमें भी क्या है, डबल सिंगल डबल। चाहे आप डबल बॉन्ड देखो, चाहे आप सिंगल बॉन्ड देखो, दोनों के दोनों क्या है, एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने सिर्फ देखो, है ये भी 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, है ये भी 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, मैंने क्या बोला है कि डबल और सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, प्रेजेंट है। एक तरह से है ये क्या, ऑर्थोब्रोमोबेंजीन, ये भी ऑर्थोब्रोमोबेंजीन है, ये भी ऑर्थोब्रोमोबेंजीन है। बस इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है कि जो बेंजीन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड है ना, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। आप चाहे बॉन्ड को ऐसे घुमा के लिख दो, चाहे आप बॉन्ड को ऐसे घुमा के लिख दो, स्ट्रक्चर तो बेंजीन का बेंजीन ही रहना, वो कि चेन थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो क्या हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो डबल बॉन्ड यहाँ पे पड़े हैं, उनकी डीलोकलाइजेशन हो जाए, वो डबल बॉन्ड यहाँ चले जाए, ये डीलोकलाइज होके बॉन्ड यहाँ पे आ जाए। तो एक तरह से इनमें क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन ए एंड बिटवीन बी आइसोमर्स। समझ में आई बात। कैकुले ने बोला कि इसका रिंग स्ट्रक्चर है, हर कार्बन में हेक्सागोनल है, हर के पास हाइड्रोजन है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है जी। अब आपको पता है हर चीज़ की कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन तो होती है, तो आपको कैकुले के ऑब्जेक्शन क्या थी, उसने दो स्ट्रक्चर ले लिए, बस उसके बॉन्ड घुमा दिए, एक को ऐसे लिख दिया, एक को ऐसे लिख दिया, हमें पता हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये भी मेरे पास ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन है, ये भी मेरे पास 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन है, तो स्ट्रक्चर में तो इनको कोई डिफरेंस है ही नहीं। हमने क्या किया, सिर्फ सिंगल और डबल बॉन्ड तो चेंज किया। इट मीन्स सिंगल एंड डबल बॉन्ड बेंजीन में फिक्स नहीं है, आप जब मर्जी उसको घुमा के इधर लेके आओ, जब मर्जी आप घुमा के इसको इधर लेके आओ, दोनों में क्या है, दोनों आइसर में एक तरह से क्या है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, मतलब ऐसे अकेला नहीं रख सकते। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो कैकुले था उसने जो बेंजीन की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, एंड हमने बोला कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है एज कम्पेयर टू एडिशन रिएक्शन, तो उसने एक्सप्लेन नहीं किया। एक तो बेंजीन का स्टेबिलिटी, दूसरा मैंने बोला कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी, एडिशन रिएक्शन नहीं देती, तो वाई बेंजीन की रिएक्टिविटी कम होती है टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, दिस इज नॉट एक्सप्लेन बाय कैकुले। ठीक है, और थर्ड ऑब्जेक्शन क्या आई कि इसने क्या बोला कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, तो हर कार्बन में क्या है, बॉन्ड सभी की क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, दिस इज नॉट एक्सप्लेन बाय कैकुले। तो ऑब्जेक्शन ए क्या है, बॉन्ड को इधर घुमाओ उधर घुमाओ, दोनों में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। दूसरा क्या है, इसने बेंजीन की कोई स्टेबिलिटी नहीं बताई, और ये भी नहीं बताया कि एडिशन रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्टिविटी क्यों कम होती है। थर्ड, इसने ये नहीं बताया कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल होती, बता दिया होती है, होती क्यों है ये नहीं बताया। ठीक है, ये समझ आ गया कैकुले। अब बात करते, आपने सब पढ़ा हुआ है ये। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस की। अब ये तो मेरे को लगता है वैसे तो पढ़ाने की कोई ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए, बट है, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें, हमें पता है हम बॉन्ड को घुमा के क्या बनाते हैं, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। हम बोलते हैं जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतने ज़्यादा क्या होते हैं, उसमें स्टेबिलिटी होती है ना। जैसे जैसे एक कंपाउंड के एक से ज़्यादा हाइब्रिड बन रहे हैं तो उसकी उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। जो लास्ट में हमारे पास बनता है वो हमारा क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ठीक है, कैकुले ने बेंजीन का जो स्ट्रक्चर दिया उसमें जो लिमिटेशंस थी, है ना, उसको हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। कैकुले ने बोला कि बेंजीन है रेजोनेंस हाइब्रिड दो स्ट्रक्चर का। ठीक है, दो कैकुले, जो बेंजीन है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है दो कैकुले का, एंड 3 क्या है, दीवार स्ट्रक्चर्स। अब पहले ये समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने क्या बोला है, हमने क्या करते हैं, बॉन्ड को घुमा के उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा उसके कंपाउंड मतलब कि रेजोनेटिंग फॉर्म बनती है। जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है ना। ये क्या बोलते हैं रेजोनेंस में क्या है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं बेंजीन की।
ठीक है। बेंजीन क्या है, एक तरह से जो लास्ट में हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड है किसका, 2 तो किसका, कैकुले का, +3 किसका है, दीवार का। दीवार बेंजीन हमने सुनी है। सबसे पहले देखो ये हो गया, ये तो कैकुले ने अभी दिया, हमें पढ़ा तो है, दिस वन, ये किसका है, कैकुले का, ठीक है। दीवार स्ट्रक्चर बेंजीन की ये है, दीवार ने प्रपोज किया था ऐसे करके, दिस वन, एक बॉन्ड को ऐसे घुमा दो, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हो, इसको यहाँ पे लगा दो, इसको यहाँ पे लगा दो, ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, इसको ऐसे करो लाइक दिस, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, ये दीवार स्ट्रक्चर है। ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड कैकुले, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मेरे पास कौन सी स्ट्रक्चर है, दीवार स्ट्रक्चर। अब कैकुले के स्ट्रक्चर देखें तो ये फर्स्ट, ये एक तरह से क्या बन रहा है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ही तो बन रहा है, ये बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन, मतलब बॉन्ड का डिफरेंस आ रहा है ना। तो एक तरह से ये देखो ये तो दीवार ने प्रपोज किया था, इसमें हमारे पास मतलब एक तो ऐसे लंबा ही कर दिया। आप इसको छोड़ो, मेन हमारे पास जो बेंजीन है वो रेजोनेंस हाइब्रिड किसका है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कैकुले स्ट्रक्चर का, है ना। कैकुले स्ट्रक्चर क्या है, अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर है दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है, दोनों क्या करेंगे, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूट। मान लो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड 100% है तो 50% ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 50% आपके पास ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। आपको पता है जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाए थे लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव, तो लास्ट में हम ऐसे करके लिख देते होते हैं ये दिस, ये रेजोनेंस हाइब्रिड तो होता है। अब बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड जो बन रहा है वो कंट्रीब्यूशन है दो स्ट्रक्चर का, एक इस स्ट्रक्चर का, एक इस स्ट्रक्चर का। 50% ये कंट्रीब्यूट करेगा, 50% ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो बेंजीन ये एक तरह से क्या है, रेजोनेंस ही है, बॉन्ड को घुमाया, ऊपर तो कोई सब्स्टिट्यूट लगा ही नहीं जो मैं इसके स्ट्रक्चर बना देती, है ना। बॉन्ड को घुमाना भी क्या है, रेजोनेंस है। अब ड्यू टू रेजोनेंस इन बेंजीन, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन एक्वायर सम सिंगल बॉन्ड एंड सम डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन कितनी आती है, 139 पिकोमीटर, जो लाई करेगी आपकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डेट इज द 154 पिकोमीटर एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डेट इज द 134 पिकोमीटर, ठीक है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल बेंजीन तो हमारे पास यही है, समझ में आई बात हो। कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ने रिंग स्ट्रक्चर दिया, बॉन्ड को घुमाया सिर्फ। अब हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, हमने बोल दिया रेजोनेंस जिसमें एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनती हैं। बेंजीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कौन सा है आपके पास, बेंजीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये दो है ना। मेन तो इसमें कैकुले की कंट्रीब्यूशन है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन का ये दोनों ही है, 50% ये है, 50% ये है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनने की वजह से और कार्बन इसमें क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड करैक्टर आता है और डबल बॉन्ड करैक्टर आता है। जो बेंजीन की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो होती है 139 पिकोमीटर, जो लाई करती है एल्केन एंड एल्कीन की बॉन्ड लेंथ के बीच में, ठीक है। अब हाँ जी, अब रेजोनेंस आने से बेंजीन पे क्या इफेक्ट करेगा, देखो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो हमारी बेंजीन है इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे एरिया में क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे, ठीक है। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इसके ऊपर क्या करती जाएगी, जो चार्ज डेंसिटी है बेंजीन के ऊपर वो क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। समझ में आ गया। रेजोनेंस आने से बेंजीन में क्या होएगा, उस पे पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग पे डीलोकलाइज करता जाएगा। पूरी रिंग पे डीलोकलाइज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी, रेजोनेंस हाइब्रिड डिक्रीज करता जाएगा, बट दूसरी तरफ आपकी स्टेबिलिटी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी की या फिर डीलोकलाइजेशन एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी या फिर डीलोकलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, जो आपका सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बना है रेजोनेंस पे, ठीक है, माइनस आपके पास क्या होती है, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो
मेरे पास रेजोनेंस पे ये वाला स्टेबल स्ट्रक्चर बना और रेजोनेंस हाइब्रिड मेरा पास ये वाला बना। तो मेरे पास रेजोनेंस एनर्जी में कैसे निकालूंगी, इस स्टेबल स्ट्रक्चर की एनर्जी प्लस इस ओवरऑल जो हमें ऐसे लिखते नहीं इक्विलिब्रियम सारे स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम इक्विवेलेंट डाल के एक पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं, एक उसकी एनर्जी। इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या बताएगा रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। हाँ जी, इसको देखो, अब हमारे पास बेंजीन ये है, ये क्या बोलते हैं, देखो सारे डबल बॉन्ड कार्बन है। एल्कीन में क्या होता है sp2, हर कार्बन क्या है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, जिसमें से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, एक प्लेन में नहीं करेंगे, उनका एंगल कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, जो आपके पास 4th अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसने अभी हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं की, p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, 1s2 2s2 2p4, ये हो गया 2p2 सॉरी, ये हो गया। ये आपके पास क्या पड़ा अभी, ये आपके पास क्या पड़ा, जो 4th वाला है, 1st, 2nd, 3rd, ये तीनों आपके पास क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, एंगल कितना है 120 डिग्री। ये 4th है जो इसमें क्या है अनहाइब्रिडाइज, p2p है ना, ये क्या है आपके पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स। p की आपको पता है 2 लोब्स होती हैं, px py pz। pz की शेप ऐसे होती है, px की शेप ऐसे होती है, py की शेप ऐसे होती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बड़ा खाली पड़ा है, ये क्या आपके पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स जिसकी 2 लोब है जो प्लेन की क्या होंगी परपेंडिकुलर। ठीक है, जो प्लेन की क्या होंगी आपके पास परपेंडिकुलर्स। अब मैंने क्या बोला, आपके पास जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, है ना, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जिसमें से आपके 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके कार्बन वाले ओवरलैप करेंगे आपके नेबर वाले कार्बन से, और क्या बनाएंगे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। समझ में आई बात। जैसे मान लो ये 3 कार्बन है, तीनों की तीनों क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है। अब तीनों में से 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इस नेबर वाले कार्बन के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएंगे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेडवाइज ओवरलैपिंग, तो ये आपके पास क्या बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इतना हो गया। जो आपके पास 3rd वाला बच गया, जो 3rd वाला हमारे पास बच गया, जिसकी अभी हमने इसको खुद से यूज नहीं किया, वो क्या करेगा ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है 1, हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है। ठीक है, ये जो 3rd वाला कार्बन है, ये जो 3rd वाला कार्बन बच गया, ये क्या, इन दोनों ने तो इसके साथ ओवरलैप करना, ये भी तो खुद से किसी के साथ ओवरलैप करेगा ना। ये 3rd वाला कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और क्या बनाएगा आपके पास कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इन दोनों ने ओवरलैप करके इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो टोटल आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 6 आपके पास बनेंगे कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड, और 6 ही आपके पास बनेंगे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड। ठीक है, अब ये जैसे हमारे पास ये p ऑर्बिटल होता है, px py pz, एम्प्टी हमारे पास कौन सा था pz था। ठीक है, pz था। ये जो pz है ये क्या करेगा आपके पास ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैप करके मतलब कि ओवरलैप करेगा, इसकी 2 लोब हैं ऐसे करके ना, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। अभी तक हम इतना समझते हैं कि हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, 2 ने इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाया। 6 कैसे बने, ये है बेंजीन C, ये दिस वन देन दिस है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, इधर देखो, ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये तो आपको दिखेगा, ये सिग्मा है, ये भी 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 सिग्मा है। कार्बन कार्बन वाले अभी हमें कितने शो किए हैं 3, कार्बन हाइड्रोजन वाले हमने 6 शो कर दिए। अब देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा, ये कार्बन कार्बन के बीच में पाई,
फिर उसके बाद इस कार्बन और कार्बन में सिग्मा, इस कार्बन और कार्बन में पाई। अब इसके देखो, ये कार्बन और ये सामने वाला कार्बन, ये भी तो है सिग्मा, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सिग्मा, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिग्मा, हो गए ना 6 सिग्मा। तो 6 आपके पास क्या है कार्बन कार्बन के, 6 आपके पास क्या है कार्बन हाइड्रोजन के। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हमें हमारे पास बता जो पीजेड अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये क्या करेगा आपके पास साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, अपने 2 एडजेसेंट कार्बन से, ठीक है, 2 एडजेसेंट कार्बन से। तो ये क्या देगा हमें 2 सेट ऑफ पाई बॉन्ड। देखो ये था ना आपके पास 2pz, अब ये जो 2pz है ये क्या करेगा अनहाइब्रिडाइज, ये क्या करेगा इन 2 कार्बन से ओवरलैप करेगा साइड वाइज और किसकी फॉर्मेशन करेगा 2 कार्बन से कर रहे हैं तो क्या बनेगा आपके पास 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद अब ये 2pz है, इन 2 कार्बन के साथ क्या कर रहा है साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है तो किसकी फॉर्मेशन कर रहा है पाई बॉन्ड की। उसी तरह देखो ये चीज़ है अपने पास px py pz, पहले px इन दोनों के साथ ओवरलैपिंग करेगा, फिर py इनके साथ करेगा, फिर pz इन दोनों के साथ करेगा, तो टोटल आपके पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे 6 क्या हो जाएंगे आपके पास पाई बॉन्ड, ठीक है। 6 आपके पास क्या हो गए, ओह सॉरी कुछ और ही बोल गई मैं तो। ये इधर देखो, ये था ना वो तो सिग्मा बॉन्ड बना ही चुके हैं px py। इस pz ने इन px py के साथ करना है, ये px के साथ एक पाई बॉन्ड, इस py के साथ एक पाई बॉन्ड, इसका अपने साथ एक पाई बॉन्ड, टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गया आपके पास 3 पाई बॉन्ड। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रही है यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रही है, एक हो रही है आपके पास अबव द प्लेन्स, एक हो रही है आपके पास बिलो द प्लेन, क्योंकि pz ऐसे है उसने ऐसे ही ओवरलैपिंग करनी है साइड वाइज, ये एक ऊपर वाली साइड करेगा एक नीचे वाली साइड करेगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो रही है आपके पास डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर मैं इसको ऐसे ऐसे डीलोकलाइजेशन यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहे हैं अबव द प्लेन बिलो द प्लेन्स। तो ये हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पहले तो आप ये अपना बेसिक सारा पढ़ लेना, कल हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिसिटी, ठीक है।